मैंने इवेंट्स पे जाना छोड़ दिया है क्योंकि मुझे इतनी शर्म आती है अब इवेंट्स पे जाने को। मुझे समझती हूँ कि कल को मेरा बेटा मुझे देखेगा इस इवेंट पे जाते हुए, वो कहेगा ये नॉर्मल है। जब ये मेरी माँ के लिए नॉर्मल है तो मेरे लिए भी नॉर्मल होगा। तो हमने नॉर्मलाइज कर दिया है, हर गलत काम हमने यहाँ नॉर्मलाइज किया। किसी का कत्ल होता है इंस्टाग्राम, ओ हो बड़ा गलत हुआ, तो नॉर्मल होगी ये बात। किसी का रेप हुआ, कोई मसला नहीं है, कोई बात नहीं, गलत हो गया, हाय हाय माशरे को क्या हो गया, आगे किया। अच्छा जी यहाँ पे ड्रग में पेडलर पकड़ा गया 2 करोड़, कोई मसला नहीं, आगे एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं करती। व्हाट आर वी डूइंग एज अ सोसाइटी? मुझे बहुत बहुत दुख होता है ये बोलते हुए, बहुत शर्म आती है कि एज अ सोसाइटी वी फेल्ड। और हमारे जो नौजवान नस्ल है वो यहाँ पे अब रहे ही नहीं है। क्योंकि मैं इस ड्रग्स की भाग दौड़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई हूँ, मुझे ये भी नहीं समझ आता है क्यों, बट हो गई हूँ अब। आपको पता है रिसेंटली हमें पता चला कि हमने थोड़ा बहुत पंजाब के रिलेटेड बात की, पंजाब के रिलेटेड रिसर्च की, हमारे पास कुछ जर्नलिस्ट भी आए थे। बातें करते करते हमें ये पता चला कि पंजाब में जो यूथ वाली जनरेशन है ना वो रही ही नहीं है। बच्चे हैं और बड़े बुजुर्ग हैं। जो यूथ वाला है ना, जो बीच का चंक होता है, जिसको हम ये भी कहते हैं कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, पंजाब में वो है ही नहीं। रीज़न ये है कि इसी तरीके से पंजाब में ड्रग्स फाशी फैलती रही। माँ बाप ने अपने बच्चों के खाने में जहर मिलाया और उनको दे दिया, सिर्फ इसलिए कि ये सोसाइटी पे अजाब ना बने। मैंने इवेंट्स पे जाना छोड़ दिया है क्योंकि मुझे इतनी शर्म आती है अब इवेंट्स पे जाने को। मुझे समझती हूँ कि कल को मेरा बेटा मुझे देखेगा इस इवेंट पे जाते हुए, वो कहेगा ये नॉर्मल है। जब ये मेरी माँ के लिए नॉर्मल है तो मेरे लिए भी नॉर्मल होगा। तो हमने नॉर्मलाइज कर दिया है, हर गलत काम हमने यहाँ नॉर्मलाइज किया। किसी का कत्ल होता है इंस्टाग्राम, ओ हो बड़ा गलत हुआ, तो नॉर्मल होगी ये बात। किसी का रेप हुआ, कोई मसला नहीं है, कोई बात नहीं, गलत हो गया, हाय हाय माशरे को क्या हो गया, आगे किया। अच्छा जी यहाँ पे ड्रग में पेडलर पकड़ा गया 2 करोड़, कोई मसला नहीं, आगे एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं करती। व्हाट आर वी डूइंग एज अ सोसाइटी? मुझे बहुत बहुत दुख होता है ये बोलते हुए, बहुत शर्म आती है कि एज अ सोसाइटी वी फेल्ड। और हमारे जो नौजवान नस्ल है वो यहाँ पे अब रहे ही नहीं है। क्योंकि मैं इस ड्रग्स की भाग दौड़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई हूँ, मुझे ये भी नहीं समझ आता है क्यों, बट हो गई हूँ अब। आपको पता है रिसेंटली हमें पता चला कि हमने थोड़ा बहुत पंजाब के रिलेटेड बात की, पंजाब के रिलेटेड रिसर्च की, हमारे पास कुछ जर्नलिस्ट भी आए थे। बातें करते करते हमें ये पता चला कि पंजाब में जो यूथ वाली जनरेशन है ना वो रही ही नहीं है। बच्चे हैं और बड़े बुजुर्ग हैं। जो यूथ वाला है ना, जो बीच का चंक होता है, जिसको हम ये भी कहते हैं कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, पंजाब में वो है ही नहीं। रीज़न ये है कि इसी तरीके से पंजाब में ड्रग्स फाशी फैलती रही। माँ बाप ने अपने बच्चों के खाने में जहर मिलाया और उनको दे दिया, सिर्फ इसलिए कि ये सोसाइटी पे अजाब ना बने।